डॉक्टर शेफाली, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब एक्ने प्रॉब्लम्स को लेकर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसे किस तरह की ट्रीटमेंट सजेस्ट करती हैं? अच्छा, जब एक्ने का कोई पेशेंट आता है तो पहले हम उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं कि उसको एक्चुअली है क्या। जी। पहले तो देखते हैं कि उसको एक्ने ही है, हम्म। या जैसे मैंने आपको बोला उसको एक्नीफॉर्म इरप्शंस या फॉलिक्यूलाइटिस है। जी। फिर हम देखते हैं कि उसका स्किन टाइप क्या है, हम्म। कि उसको ऑयली स्किन पे एक्ने आ रहा है, नॉर्मल स्किन पे एक्ने आ रहा है। फिर लास्टली हम उसके सारे साइड्स को चेक करते हैं, माने सिर्फ फेस पे आ रहा है कि फेस चेस्ट बैक को आ रहा है, मीन्स कि सिर्फ बैक पे आ रहा है। कितने जी। बार तो एक्ने सिर्फ पीठ पे चेस्ट पे आता है, फेस पे कभी नहीं आता है। जी। सो वो एक पहले तो चेक करके देखते हैं। हम्म। उसके बाद उनको हिस्ट्री पूछी जाती है। अगर लड़की हो तो उसको पूछा जाता है वेदर उसके साइकिल्स, जो मंथली साइकिल्स है, वो बराबर आ रहे हैं क्या। जी। अगर मुझे कोई पेशेंट बोलता है कि नहीं डॉक्टर, मुझे कभी आता है कभी नहीं आता है, तो अगर ऐसा कोई हिस्ट्री देता है तो फिर हम लोग थोड़ा हार्मोनल इवैल्यूएशन करते हैं वो पेशेंट के लिए। जी। अगर मुझे पेशेंट बोले कि नहीं डॉक्टर सब ठीक है, या फिर कोई मेल पेशेंट हो, हम्म। तो उनमें हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर ग्रेड 1 एक्ने जहाँ पे सिर्फ ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, जी। अगर वैसा वाला एक्ने है तो मैं उसको एक अच्छा क्लेंजर दूंगी, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक या मैंडेलिक एसिड वाला। जी। फिर मैं उसको एक लाइट बेस्ड जेल मॉइस्चराइजर दे दूंगी या क्रीम मॉइस्चराइजर दे दूंगी। हम्म। एंड लास्टली मैं उसको एक रेटिनॉल करके क्रीम्स रहते हैं, जी। जैसे ट्रेटिनोइन या एडाफेरिन, ऐसे बेंजोइल पेरोक्साइड, ऐसे उसको क्रीम दे दूंगी रात को लगाने के लिए। इससे उसके बेसिक जो ग्रेड 1 एक्ने होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। जी। अगर कोई पेशेंट आता है कि ग्रेड 2 के, जैसे पस भरे हुए पिंपल्स हम्म। होते हैं, पस का आना माने इन्फेक्शन है, अच्छा। तो ऐसे पेशेंट में मुझे एंटीबायोटिक लगता है। अभी एक्ने होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्निस के वजह से। हम्म। सो वो अगर बैक्टीरिया को मुझे किल करना है तो मैं उनको ओरल एंटीबायोटिक्स दूंगी, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, लैमीसाइक्लिन, ऐसे एंटीबायोटिक्स हमें उनको देने पड़ते हैं। जी। उससे उनका इन्फेक्शन भी निकल जाएगा, साथ में जो मैंने ग्रेड 1 में दिया हुआ है हम्म। ट्रेटिनोइन, एडाफेरिन, वो सब उनको साथ में दे देंगे, तो उस हिसाब से उनका ग्रेड 2 एक्ने ठीक हो जाता है। जी। अगर कोई पेशेंट आता है ग्रेड 3 माने नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने है, हम्म। बहुत सिवियर है, तो उन लोगों में मुझे एक तो हार्मोनल इवैल्यूएशन करूंगी, साथ में मैं उनको विटामिन ए डेरिवेटिव माने आइसोट्रेटिनोइन की गोली शुरू कर देती हूँ। जी। उन लोगों में मुझे ओरल दवाई देना ये इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। मैं सिर्फ क्रीम लगा के फेस वॉश करके मैं उनको ट्रीट नहीं कर सकती, जी। क्योंकि एक्ने ऐसी चीज है, अगर मैं कुछ ना करूँ ना तो भी हील हो जाएगा। 2 महीने में होगा, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने में खुद से हो जाएगा। बट जो टेलटेल साइन आता है माने एक्ने का पिगमेंटेशन जी। या एक्ने के वजह से होने वाला स्कार, वो बहुत बुरा दिखता है। जी। तो अगर कोई मेरे पास ग्रेड 3 माने सिवियर एक्ने वाला आता है, हम्म। तो उनको मैं सिस्टमिक माने ओरल दवाई भी दूंगी हम्म। और लगाने के लिए क्रीम्स भी दे दूंगी। जी। फिर अगर ऑल्सो ट्रीटमेंट ऐसा रहता है कि आजकल मुझे पेशेंट आके बोलेगा कि डॉक्टर मेरा 2 महीने में शादी है, या फिर मुझे ये इंटरव्यू में जाना है, मुझे बहुत अच्छा दिखना है, जी। तो या फिर मुझे ये शूट है, तो आप कुछ भी करके मुझे जल्दी ठीक करके दो। हम्म। तो उन पेशेंट्स में मैं ना कि सिर्फ क्रीम दूंगी, ओरल टैबलेट्स दूंगी, मैं उनके लिए थोड़े ट्रीटमेंट्स करती हूँ। जी। अभी ये ट्रीटमेंट्स क्यों जरूरत है कि उनके बोलेंगे कि अरे पिंपल्स तो आ रहे हैं, हम्म। बट मेरा स्किन का साइकिल स्लो है, तो अगर मेरे क्रीम को भी एक्ट करना है जी। तो वो भी थोड़ा स्लो रहेगा ना। बिल्कुल। आज पिंपल आया कल गया, ऐसे तो होता नहीं जैसे एड्स में दिखाते हैं। जी। तो उन पेशेंट में हम ट्रीटमेंट्स करते हैं जिसमें हम लोग केमिकल एक्सफोलिएशन करते हैं, हम्म। जहाँ पे मैं केमिकल पील्स यूज करूंगी जो फ्रूट एसिड्स रहते हैं। अच्छा। सो ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, मैंडलिक एसिड, हम्म। ये सब अपने फ्रूट से, शुगर केन, फिर ग्रेप्स, ऐसे इन इन सब्सटेंसेस से मिलते हैं ये जी। जो केमिकल पील्स होते हैं। वो स्किन को देख के, एक्ने के टाइप को देख के मैं यूज करती हूँ। जी। वो रहा केमिकल एक्सफोलिएशन या केमिकल पीलिंग जिसको बोलते हैं। हम्म। सेकेंड होता है हमारे पास एक लाइट ट्रीटमेंट रहता है जिसको हम लोग इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी बोलते हैं। हम्म। ये रेड कलर का लाइट रहता है, रेड और ब्लू कलर का प्रॉपर लाइट रहता है। ये जो अपना सिंपल एलईडी लाइट के मास्क रहते हैं ना, हम्म। वैसे नहीं होते।
ये लाइट से आपके जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया है जी। उसको मारा जाता है। हम्म तो मेरा जो पिंपल्स के लिए एंटीबायोटिक जो मुझे लगेंगे वो मेरा रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। अच्छा। तो उस हिसाब से हमें उनको ट्रीटमेंट देते हैं। अभी पेशेंट आया मेरे पास, पिंपल्स तो ठीक हो गए, लेकिन थोड़े स्किन को आदत रहती है स्कार बनने में। जी थोड़े पेशेंट्स वो दबा दबा के जो पिंपल्स आते हैं बिल्कुल। उनके मार्क्स रह जाते हैं। तो फिर उन पिंपल के पेशेंट्स के लिए फिर हम लोग लेजर ट्रीटमेंट्स करते हैं या फिर माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स करते हैं, जी जिससे मैं उनके स्कार्स का भी पूरे अप टू 80 to 90% मैं उनका स्कार्स ठीक कर सकती हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे जी। नहीं कभी वादा दूंगी कि एक सिटिंग कर लो पूरा ठीक हो जाओगे, जी बट अगर वही पेशेंट अच्छी तरह से स्किन केयर करे, क्रीम्स लगाए, हमारे ट्रीटमेंट्स करे, तो एक 6 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में तो पूरा का पूरा स्कार्स निकल सकता है। जी मैम, हम जब स्किन केयर की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि मुझे दिन में 10 बार मेरा मुंह धोना चाहिए, और वो उसके लिए अलग अलग तरह के फेस वॉश यूज करते हैं। मार्केट में बहुत टाइप्स के फेस वॉश आते हैं। तो हमें हमारी स्किन केयर के लिए कितनी बार दिन में मुंह धोने की जरूरत होती है, और किस तरह के फेस वॉश हम यूज कर सकते हैं? दिन में अगर आप 2 या 3 बार मुंह धोए तो काफी है। जी। एक तो नहाते वक्त धो लीजिए, जी और एक पूरा काम खत्म होने के बाद जब आप घर आते हो तभी धो लीजिए। ये अगर 2 बार धोए तो बहुत है। 3 बार, अगर अभी गर्मियों का सीजन जी। चल रहा है तो बहुत गर्मी हो रही है तो पानी से धो लीजिए, उसके लिए फेस वॉश की क्या जरूरत है। जी 2 बार अच्छी तरह से आप अगर फेस वॉश के साथ क्लेंजिंग करें, दैट इज मोर देन इनफ, ताकि आपका स्किन एक ब्रीथ भी कर सके। सो अगर फेस वॉश बोलो तो अगर ड्राई स्किन है तो सिंपल नॉन सोपी क्लेंजर्स यूज करते हैं, जी सेटाइल अल्कोहल वाला, स्टेराइल अल्कोहल वाला, जो झाग भी नहीं करेगा जी बट चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर देगा। अगर नॉर्मल स्किन है तो हम यही फोमी फेस वॉश बोलते हैं उसको, जी। तो वो कर सकते हैं। बट अगर ऑयली स्किन है, जैसे मैंने बोला, सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड या मैंडेलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड, ऐसे वाले फेस वॉश बहुत अच्छा काम करते हैं। जी उससे क्या होता है, क्लेंजिंग के वजह से उनका एक एक्ने का जो लेयर आ जाता है ना स्किन पे, वो निकल जाता है। दैट इज नंबर 1। जी जो ब्लैक हेड और व्हाइट हेड है वो क्यों बने हैं, वहां पे तुम्हारा ऑयल जो सेबेशियस ग्लैंड में डेवलप होता है, जो तुम्हारे ऑयल ग्लैंड में डेवलप हो रहा है, जी वो बाहर नहीं आ पाता, वो वहां पे अटक गया है, उसके वजह से वो पिंपल आ रहा है, वहां पे जी। ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो रहा है। जी तो अगर मैं सैलिसिलिक का अच्छा फेस वॉश करूँ, ज्यादा स्क्रब नहीं करना, सिंपल फेस वॉश करूँ, तो वो एसिड के साथ वो जो प्लग हुआ है वो निकल जाएगा, साथ में तुम्हारा पिंपल निकल जाएगा। सो ये फेस वॉश काफी अच्छे होते हैं। इनफैक्ट रेगुलरली करना चाहिए, बट नॉट मोर देन ट्वाइस। जी। उससे अगर ज्यादा करोगे तो तुम सिर्फ स्किन को ड्राई करोगे, इरिटेट करोगे, रेडनेस दोगे। सो ट्वाइस इज मोर देन इनफ। जी बिल्कुल। मैम, फेस वॉश की तरह ही आजकल बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सीरम्स मिलते हैं। तो लोग विटामिन सी हो या फिर इस तरह के बहुत सारे सीरम्स यूज करते हैं। तो इन सीरम्स का यूज करना कितना सही है? सीरम्स माने क्या? दे आर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ द सेम इंग्रेडिएंट्स जो आप क्रीम्स में यूज कर रहे हो। अच्छा। ओके। या फिर कभी कभार विटामिन सी क्रीम में इतना स्टेबल नहीं रहता है, अगर सीरम फॉर्म में डाल दो तो वो स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए उसको सीरम में डाल देते हैं। कितनी बार ऐसे देखा, ये ना, ये सारी चीजें अलग अलग फॉर्मुलेशंस है। जी ओके। पहले क्रीम आए, फिर देखा गया कि ऑयली स्किन के लिए अरे क्रीम तो अच्छा नहीं है क्योंकि और ऑयली कर रहा है, तो फिर जेल आया। अभी जेल आया, वापस कॉन्सेंट्रेटेड एकदम डाल नहीं सक रहे, पेशेंट को इतना जल्दी जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सीरम आया। अभी सीरम के बाद मिस्ट आ रहा है, जहाँ पे तुम सिर्फ मुंह के सामने स्प्रे कर दो और आपको मॉइस्चराइजिंग हो जाएगा। सो ये अलग अलग फॉर्मुलेशंस है। बट हाँ, एक बात बोल सकती हूँ, फास्ट लाइफ में मुझे फास्ट रिजल्ट चाहिए, बेटर रिजल्ट चाहिए, बेटर पेनिट्रेशन चाहिए कोई भी चीज का। अगर मैं कोई क्रीम लगा रही हूँ तो वो इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मेरे स्किन में पेनिट्रेट होके वो राइट लेवल पे काम करना चाहिए। जी। तो सीरम्स वो चीज करते हैं। वो कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स होने के वजह से
और उनका जो साइज रहता है, माने जो मॉलिक्यूल्स के साइज रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, जो मेरे स्किन के थ्रू एंड थ्रू जा सकता है और जो लेवल पे उन्होंने काम करना है वो लेवल पे काम करता है। इस वजह से काफी सारे जो हम लोग साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, इरिटेशन या ड्राइनेस या रेडनेस, हम सीरम्स के साथ नहीं देखते। इसीलिए आजकल वो बहुत हाइप हो रहा है उसका। बट टू सम एक्सटेंट ये हाइप अच्छा भी है, क्योंकि हाँ वो कर रहा है अपना काम और अच्छी तरह से कर रहा है, थोड़ा फास्टर कर रहा है जी। सो सीरम्स ऐसे आए हैं, दैट इज नंबर 1। अभी कौन से सीरम्स यूज करने चाहिए वो आपके स्किन टाइप के ऊपर रहता है जी। हर एक जन को विटामिन सी का सीरम सूट होगा ही, ऐसी बात नहीं है। कोविड में मैंने देखा इतना इंस्टाग्राम, इतना फेसबुक, इतना सोशल मीडिया भरा पड़ा था, विटामिन सी सीरम लगा, हाइलुरोनिक सीरम लगा, नियासिनामाइड का सीरम लगा। पेशेंट ने फोन किया हमें कि डॉक्टर आप मुझे वो क्यों नहीं दे रहे हो, आप मुझे मेरे पिंपल्स के लिए नियासिनामाइड सीरम क्यों नहीं दे रहे हो। तो मैंने उसको बोला आपके 5 साल पहले का प्रिस्क्रिप्शन निकाल के देखो, ये जो क्रीम है लिखा हुआ उसका इंग्रेडिएंट आप खुद गूगल करो और देखो। नियासिनामाइड और ये हम बहुत टाइम से यूज करें लेकिन अभी सीरम के फॉर्म में आए तो अच्छी तरह ज्यादा फास्टर रिजल्ट आते हैं, तो आपको वो जल्दी दिखने लगा है। सो दैट वे सीरम्स आर गुड, लेकिन विच सीरम्स विल बी गुड फॉर यू ये आपको देख के ही, मीन्स ट्राई करके ही आप बता सकते हो कि ये मेरे सूट करेगा कि नहीं करेगा। या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए तो वो आपको अच्छी तरह से चेक करके आपको बता सकेंगे जी। मैम आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दे जिनसे वो एक्ने जैसी प्रॉब्लम से बच सके। फर्स्टली मैं सबको बोलना चाहूंगी कि एक्ने एक बहुत सिंपल स्किन प्रॉब्लम है, उसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। जैसे मैंने मेरे इंटरव्यू में बोला कि पहले तो आप अच्छा क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन अपने लिए चूज कर लीजिए या फिर कोई डॉक्टर को बोलिए आपके लिए चूज करके देने के लिए। सेकेंडली अगर मेकअप लगाते हो तो देखिए कि वो आपके स्किन को सूट करता है, और जब आप वो घर आते हो सोने से पहले वो मेकअप को तो निकाल ही दीजिए एक अच्छा मेकअप रिमूवर के साथ। कोई भी मिसेलर जेल, वाटर या कुछ भी यूज कीजिए, लेकिन अच्छी तरह से वो मेकअप को निकाल दीजिए। थर्ड पॉइंट मेरे यंगस्टर फ्रेंड्स के लिए उनको बोलना चाहूंगी, प्लीज इन्फ्लुएंस होके ये ऑयल्स और अननेसेसरी चीजें अपने फेस पे मत लगाइए। एंड लास्टली अगर कभी आपको लगे कि नहीं पिंपल्स बढ़ रहा है, ये नहीं ठीक हो रहा है, कहीं से तो आपको आपके मन में कुछ तो आता होगा कि नहीं ये ठीक नहीं जा रहा है कोई चीज, तो प्लीज विजिट करिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को और वो उनसे एक अच्छी सलाह लीजिए जी। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पर आई, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।